सोने थे वगैरह वगैरह, और हम लोग ज़ीरो हो चुके थे। और तब तक मेरे ख्याल से मैं 10th में पहुंच गया था, तो उसी हालत में फिर पढ़ाई भी करना है और काम भी करना है। तो अब मैंने देखा था कि डैड अभी मतलब हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है वो, ठीक है, तो वो अभी ठीक नहीं है। फिर उसके बाद में मॉम भी कब तक करेंगे, तो मैंने जिम्मेदारी उठाई कि चलो फिर काम करते हैं। और काम करने वाला भी ऐसे सडन नहीं आया, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि हम लोग रेंट के घर में रहते हैं, तो हम नीचे रहते हैं, ऊपर कुछ औरतें रहती थी, कोई उनके फैमिली में जो हस्बैंड था उसके शायद 2 बीवी थी, ऐसा कुछ सीन था। तो वहाँ पर 3-4 औरतें, सिर्फ औरतें थी, और वो लोग सुबह सुबह क्या करते थे कि उठते थे और सुबह ही पानी आता था, तो नल जिसमें पानी आता है उसको उन लोग ने ड्रम पे डालते थे और वो सो जाते थे। ड्रम ओवरफ्लो होता था, पूरा पानी हमारे घर में आता था, और ये बहुत बार हुआ, ये बहुत परेशानी की वजह से हमको ऐसा लगता था कि भाई क्या करें। तो उस दिन बहुत बड़ा झगड़ा हो गया कि हमेशा ऐसा हो रहा है। तो हर एरिया में एक भाई होता है, स्पेशली धारावी में आप देखोगे एक छोटे एरिया में भाई होता है। तो उस भाई के पिताजी थे और उन्होंने बहुत ही बदतमीजी से मेरी मम्मी से बहुत गलत तरीके से बात की। अगर कोई तुम्हारी मम्मी के साथ अगर ऐसे बात कर लो ना, तो अगर कोई हटेला इंसान होगा वो सीधा बैट उठा के सर पे मार देगा। मैं अंदर गया बैट उठाने का, मैंने बैट उठाई और मैं बाहर आया, और बाहर आता था मैंने सोचा कि अब तो इसको मैं फोड़ दूँगा चाहे कुछ भी हो। और पहले मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, मैंने लड़ाइयाँ की और मेरे को मार खाने से डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने मार भी बहुत खाई है। मैं रुका वहाँ पर और मैंने बैट को जैसे मैंने हाथ लगाया ना, तो मुझे सचिन सर का एक कोट याद आ गया कि मैं जवाब बातों से नहीं बल्ले से लेता हूँ। और वो बल्ले ने मेरे को वो चीज़ याद दिलाई, और मैंने सोचा कि अब इससे नहीं जवाब देंगे, हम अपने काम से देंगे। अब वो एक रीज़न था क्योंकि उससे पहले हम लोग रेंट हाउस में रहते थे, कभी एक साल में यहाँ बदल गए, एक साल में वहाँ बदल गए। तो मेरे लिए ज़रूरत थी कि भाई मेरे को अगर घर नहीं जाना तो चलेगा नहीं, तो फिर ऐसे और कोई आएगा मेरे माता पिता की बेइज्जती करवा के चले जाएगा, और मैं फिर किस काम का हूँ। तो अगर मुझे मेरी माँ से बहुत प्यार है, पिताजी से बहुत प्यार है, और उनको कोई ऐसे बोल दे मुझे बर्दाश्त नहीं है। पहले अगर होता तो हाथापाई हो जाती, लेकिन मैंने सही तरीके से जवाब दिया, और उसके बाद मैंने 18 घंटे काम किए। मुझे नहीं पता, एक के बाद एक काम मिलता है, इंश्योरेंस एजेंट बना, कभी ये किया कभी वो किया, ऐसे करते 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 नेटवर्क मार्केटिंग आई, कभी ई कॉमर्स आया, मुझे नहीं पता। मैंने सिर्फ सोचा था कि या अल्लाह अपने को घर चाहिए, इतने साल में ही चाहिए और चाहिए। रास्ते अपने आप बनते गए, कारवा बनते गया, पैसे आते गए, कहाँ से आए पता नहीं, लेकिन वो हो गया। वो मैंने, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि क्लियर गोल होना बहुत ज़रूरी है। मुझे था कि भाई घर लेना ही लेना है, और वो घर लेने के चक्कर में ऐसा होता ना कि थोड़ा आपने एक्स्ट्रा एफर्ट कर लिया, घर तो इतने में मिल गया, पैसे बच गए, क्या करोगे, R1 ले लो और पैसे बच गए, क्या करना है, वो ले लो, और पैसे बच गए, क्या आईफोन ले लो, एप्पल वॉच ले लो, लैपटॉप ले लो, सब एप्पल के प्रोडक्ट्स मैंने घर पर रख दिए। फिर उसके बाद मैंने विंडोज़ हाथ ही नहीं लगाया। मैंने ई कॉमर्स बिजनेस करना शुरू किया था। सबसे पहला मैंने eBay पे लिस्टिंग की थी, एक नोकिया का फ़ोन था, उसमें से हम क्लिक करते थे, उसको ओपन होने में 3 मिनट लगता था। बैठे हैं अभी कैसे एक क्लिक करते हैं फटाफट ओपन हो गया, क्लिक करते ओपन हो गया। उस टाइम पे नहीं था, उस टाइम पे पता नहीं वो 3GB पता नहीं क्या क्या चलता था, तो नेटवर्क भी बहुत महंगा था। तो उस माहौल में मैंने अपने आप, वो एक ऐसी चीज़ थी कि भाई मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बहुत लोगों की ज़िंदगी में ऐसे कुछ ना कुछ इंसिडेंट हुए रहेंगे जहाँ पर कोई आपकी इंसल्ट करता है, कोई दोस्त कुछ बोल के चले जाता है, या कोई माता पिता को बोल के चले जाता है। आप लोग शायद इग्नोर कर देते हो, लेकिन मैं इग्नोर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक इंसान शाहरुख खान बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ। इतना विश्वास है, इसीलिए वो विश्वास, आत्मविश्वास बोल सकते हो, वो चीज़ थी जिसकी वजह से ये सब चीज़ें अभी हासिल हो रही हैं। तो आपकी लाइफ में अगर ऐसा कुछ हुआ है, ये ऐसी चीज़ है जो आग देती है, नीचे आग लगती है, वो आग, उस चीज़ को बुझाओ, उसको रोज़ याद करो, क्योंकि वो आपको आग पैदा करेगी कि भाई कैसे नहीं लगती। और उसके साथ साथ में फिर मेरी हिंदी अच्छी नहीं, बहुत ज़्यादा स्लैंग मेरी बातों में होता था। जैसे जैकी श्रॉफ बात करते हैं, क्या लो क्या चलेगा वहाँ खाए लाएगा आते का बच्ची घंटा है, तो मेरे लैंग्वेज में ये सब बहुत था। मेरे को ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को ये भी वहीं से, ये भी मुझे चेंज करना है, मुझे 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 ये सब चीज़ें सुधारनी है। तो मैं फिर हिंदी पढ़ने लगा, हिंदी मैंने बुक्स पढ़ी, शुद्ध हिंदी में मैं अच्छे से बात करने लगा। मेरा वो
क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ हासिल करनी है तो वहाँ तक आपको अपने आप को एहसास भी कराना पड़ेगा। अगर मैंने शाहरुख खान का एग्जाम्पल दिया, अच्छी बातें करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, वो इतनी नॉलेज कहाँ से आई है? एक इंसान एक ज़िंदगी में कितना एक्सपीरियंस कर सकता है, लेकिन अगर आप 100 बुक पढ़ लो तो 100 लोग की ज़िंदगी एक्सपीरियंस कर सकते हो। आपको कमाना है, अगर मैं बोलूँ बुक्स पढ़ो, क्या पढ़ोगे? पढ़ोगे? ज़िंदगी में कामयाब बनना है, एक्सपीरियंस आपको चाहिए, एक्सपीरियंस आपको बुक से मिलेगा। अब मैंने स्टार्ट भी किया आपका ब्लॉग देखा है, उसमें आप बोलते हैं कि बुक्स रिकमेंड जो करते हैं। 3 बुक्स के नाम हैं जो हम लोग के लिए करने का शेयर होंगे। आपने नहीं पता शॉर्ट में? हाँ, 3 बुक जो हम लोग के लिए बेनिफिशियल। जो बुक पढ़ के मैंने मुंबई में खुद का घर लिया, R1 ली, पोलो लिया, उस बुक का नाम द सीक्रेट बाय रॉन्डा बर्न। ये बुक पढ़ो, मज़ा नहीं आया तो पैसे वापस। मुझे इतना वापस करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बुक शिव खेरा जी की है, यू कैन विन, ठीक है। ये दोनों बुक तो आप पढ़िए, पढ़ेंगे और उसको यू कैन विन शिव खेरा है, हमारे इंडिया के लेखक हैं। ये तो ऑस्ट्रेलियन लेखक है जो पहली बुक थी, उसका हिंदी वर्जन भी आता है। मैंने हिंदी में बुक पढ़ी, मेरे को इंग्लिश आती है, इसका कोई मैं शोबाजी नहीं करता। हालांकि मैं इंग्लिश में पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे को उतना ही आता है जितना मेरे को ज़रूरत है। मेरे क्लाइंट यूके के थे, मेरे क्लाइंट यूएस के थे, उनको यूके में ही देता था मैं, उनकी इंग्लिश में उनको देता था, लेकिन जब ज़रूरत है उतना ही यूज़ करता हूँ। और मेरे को किसी चीज़ का शो ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब मेरी पर्सनालिटी पे दिख जाता है। तो लैंग्वेज कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपको हिंदी है तो हिंदी पढ़ो, इंग्लिश है तो इंग्लिश पढ़ो, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस बुक में जो बातें लिखी गई है उसको अगर ग्रंथ समझ के पढ़ोगे बढ़िया हो जाए, ठीक है। मैंने उसको ग्रंथ समझ के पढ़ा। ये दो बुक पढ़ लो, उसके बाद आप मुझे बताना, मज़ा नहीं आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपसे मिलना और मोटिवेट होना, ये सिलसिला 6 सालों से चल रहा है और उसका बेनिफिट पर्सनल लाइफ में हुआ है। ब्लॉग देख के समझ कर ये फ़ायदा तो हुआ है। और ये कमिटमेंट आज होगा कि ये आज का दिन और जो मोटिवेशन यहाँ से लेके जाएंगे और जो बातें आप बता रहे हैं उसको कन्वर्ट करना है लाइफ में और कुछ अचीव करना, और अचीव करके आपसे मुंबई लाइफ ये से मिलने के लिए कुछ अचीव करने की जरूरत नहीं। मैं फ्री हूँ। ये मोटिवेशन की आपसे इंस्पायर्ड होकर कोई बंदा कुछ हासिल किया है, वो बंदा यहाँ थोड़ा मैं आपको बोलूँगा, आप गलत हो, ठीक है। मतलब मिल के क्योंकि बताना कुछ कि लोग ये